नमस्कार दोस्तों कोटक महिंद्रा के क्वार्टर थ्री के नंबर्स आ चुके हैं। फंड रेज भी कर रही है कंपनी। तो आप ये कह सकते हैं कि फंड रेज से लेकर के पूरा एनालिसिस ये हम इस पूरे वीडियो में करेंगे। वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपसे एक दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अभी, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब और रिकमेंड करता है। इसलिए प्लीज़ लाइक अभी से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। ओके, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब देखिए सबसे पहले क्या है, रेज ऑफ फंड्स कितने हजार करोड़ रुपए का। तो देखिए यहां बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बस ये समझ लीजिए कि अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू इनेबल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बैंक टू रेज फंड्स बाय द वे ऑफ इशुएंस ऑफ अनसिक्योर्ड, याद रखिएगा अनसिक्योर्ड है, रिडीमेबल है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है ऑन प्राइवेट प्लेस बेसिस फॉर 10,000 करोड़, जो कि एक या उससे ज्यादा के ट्रांजेक्शन या सीरीज में किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 के ये बीच में होगा। ठीक है, यानी कि 10,000 करोड़ का आप ये कह सकते हैं फंड रेज। और अगर किसी को याद हो, पिछले क्वार्टर में जब इसके रिजल्ट आए थे ना, मैंने कहा था कोटक महिंद्रा बैंक आपको फंड रेज करते हुए दिखाई देगा। क्यों, आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ओके, तो ये तो होगी पहली न्यूज़, यानी कंपनी को दिख रहा है, बैंक्स को, देखिए बात सिर्फ इस बैंक की नहीं है, तमाम लार्ज के बैंक्स को दिख रहा है कि भाई इश्यूज हैं, हमको पैसे की जरूरत पड़ रही है, लिक्विडिटी कमी हो रही है। ओके, अब नंबर्स कैसे हैं तो देखिए यहाँ पे नंबर जो दिए गए हैं करोड़ में है। सबसे पहले बात कर लेंगे क्या, कितना इंटरेस्ट आपने कमाया है। 16,633 करोड़ रुपीस कमाया आपने। एक साल पहले कितना कमाया था, 14,494.96 करोड़। पिछले क्वार्टर में 16,426 करोड़ रुपीस थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक ठाक बढ़ोतरी है, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी है। अब इंटरेस्ट डिस्काउंट और एडवांसेस बिल 12,012 करोड़ रुपीस है। एक साल पहले कितना कमाया था आपने, 10,592 करोड़, यानी डिस्काउंट और एडवांसेस बिल से आपने काफ़ी अच्छी कमाई यहाँ पे की हुई है। पिछले क्वार्टर में कितना कमाया था आपने, 11,776 करोड़। इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम कमाई आपने, 3,993 करोड़, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ है। एक साल पहले कितनी थी ये, 3,378 करोड़, यानी इन्वेस्टमेंट से काफ़ी अच्छी इनकम आई है ईयर ऑन ईयर। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो कमी है, क्योंकि 4,068 करोड़ रुपीज़ आपने कमाए थे। अब आरबीआई के पास जो बैलेंस था उसमें कितना इंटरेस्ट कमाया आपने, 489.89, ऑलमोस्ट 490 करोड़, जो एक साल पहले 431 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 459.03 करोड़ था। यानी यहां पर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है, ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जंप है। अदर्स 137.53 करोड़, एक साल पहले ये मात्र 91 करोड़ था। यहाँ पे काफ़ी अच्छा जंप है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे जंप है। और अदर इनकम आप यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे अदर इनकम ए प्लस बी प्लस सी, आप यहाँ पाओगे 7,312 करोड़, जो पिछले साल की था 9,588 करोड़। ठीक है, पिछले क्वार्टर में 10,453 करोड़ रुपीस, ये रहा अदर इनकम का आंकड़ा। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे चलें, यहाँ पे है प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन, यानी इंश्योरेंस बिजनेस की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि ये कंसोलिडेट नंबर है इसलिए इंश्योरेंस बिजनेस को भी हम जोड़ के यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ तो आपको 1,078 करोड़ का घाटा हुआ है, जो एक साल पहले 2,000 करोड़ रुपए का आपको फायदा था और पिछले क्वार्टर में 2,200 करोड़ का। याद रखिएगा, अगर आप स्टैंड अलोन में जाएंगे तो ये आपको नहीं देखेगा, कंसोलिडेट बेसिस में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बट जो प्रीमियम है इंश्योरेंस बिजनेस में आप देखेंगे 4,207 करोड़ है, एक साल पहले कितना था 4,174 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 3,091 करोड़ था। अदर इनकम आप देखोगे 4,148 करोड़ 84 करोड़ है, जो एक साल पहले 3,396 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 4,307 करोड़ था। और जब आप टोटल इनकम देखते हैं ना, पूरा 1 और 2, तो आप पाते हो 23,945 करोड़ है, जो एक साल पहले 24,083 करोड़ था। यानी इंश्योरेंस और तमाम बिजनेस के साथ अगर आप देखोगे तो आपको ओवरऑल झटका लगेगा और आपको पता होगा क्यों, 1,000 करोड़ ज़्यादा का आपको यहाँ लॉस दिखा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर होती है यहाँ बहुत बड़ी गिरावट है। अब आपने जो ऊपर इंटरेस्ट कमाया है उसके लिए आपने कितना खर्चा किया है, क्योंकि भैया बैंक इंटरेस्ट तो दे देगा, हर कोई ले लेगा, लेकिन भाई वापस आप उसको कमाने के लिए आपको खर्चे भी तो करने पड़ते हैं। तो देखिए 7,170 करोड़ रुपीज़ है, एक साल पहले कितना था, ये था मात्र 5,985 करोड़ रुपीज़, यानी यहाँ पर बड़ा जंप है और पिछले क्वार्टर में 7,138 करोड़ है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखते हैं, जिसमें क्या क्या है, आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट है लगभग 3,000 करोड़ की, 2,958 करोड़, एक साल पहले कितना था ये 2,601, यानी यहाँ पर बढ़ोतरी है, पिछले क्वार्टर में 2,959 था। आपका पॉलिसी होल्डर्स रिजर्व सरेंडर एक्सपेंस क्लेम में
3,109 करोड़ का खर्चा है, जो एक साल पहले ये 6,000 करोड़ था। यहाँ पर 3,000 करोड़ पे बचते दिखाई दे रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। पिछले क्वार्टर में था ये 5,941 करोड़। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस इस बार 3,472 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 3,172 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 3,302 करोड़। और ये रहा आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और यही कारण है कि ये जो पॉलिसी होल्डर में 3,000 करोड़ आपने बचाया, आपका इसका फ़ायदा कहाँ हुआ? आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कमी आई। और यही कारण है जो टोटल एक्सपेंडिचर आता है आपका, वो आता है 16,711 करोड़, जो पिछले साल कितना था दोस्तों? 17,807 करोड़। और पिछले क्वार्टर में था 19,342 करोड़। यही कारण है कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो यहाँ पे निकल के आया, आप देखें वो कितना आया है प्योरली ऑपरेशन फ्रंट पे, 7,234 करोड़, जो एक साल पहले 6,275 करोड़ था, उससे अच्छा है। और पिछले क्वार्टर में 7,537 करोड़, उसमें लेकिन कमी आई है। अब आपको देखना होगा, आप अपने आप को ईयर ऑन ईयर चेक करते हैं बैंक को। मुझे पर्सनली क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना पसंद है, मैं ये बता दे रहा हूँ। अब प्रोविजंस आप देखें, 1,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोविजन है ये कोई छोटी मोटी बैंक नहीं। हम यहाँ बात करें कोटक महिंद्रा जैसे बैंक की, जो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, ये यहाँ पे देखें 662 करोड़ से 1,000 करोड़ के ऊपर चले गए हो। पिछले क्वार्टर में 890 करोड़। और मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा परेशानी का सबब वो ये है कि रिटेलर्स की तरफ से, यानी जो रिटेल लोन दिए गए थे, वहां से दबाव आ रहा है, ना कि आप कह सकते हैं जो होलसेल कॉर्पोरेट बैंकिंग गिर जाती है। ठीक है, और यही कारण है, आप देखें इसके बाद कि जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बिफोर आइटम देखोगे 6,180 करोड़, जहां प्रॉफिट इतना ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा साल दर साल में, वो घट करके सीधा 680 आ गया है, जो एक साल पहले 5,613 करोड़ था। और भाई साहब क्वार्टर तो बहुत बड़ी मार है ये। और जब इसमें टेक एक्सपेंस आ जाएगा तो आपका नेट प्रॉफिट आता है 4,639 करोड़, जो एक साल पहले 4,022 करोड़ है। और पिछले क्वार्टर में 4,997 करोड़। ऑलमोस्ट आप 5,000 करोड़ पहुंच गए थे पिछले क्वार्टर में, वहां से आप नीचे आ गए हो। अब अगर हम नीचे चलें और क्या देखते हैं, कुछ एनालिटिकल रेशियोज देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल एजुकेशन रेशियो काफ़ी मजबूत 22.79, जो एक साल पहले 19 था। आपकी जो ईपीएस है डाइल्यूटेड, वो 23 रुपये 64 पैसे हो गई है, 23 रुपये 64 पैसा, जो एक साल पहले 21 रुपये 46 पैसे थी। यानी ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे एक बड़ी गिरावट है। ओके, 25 रुपये 37 पैसे से सीधा 23 रुपये 64 पैसे हो गई है। आपका एनपीए, नेट एनपीए आप देखोगे यहाँ पे 1 मिनट ग्रॉस एनपीए 1.51% हो गया, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है। ईयर ऑन यहाँ पे गिरावट हुई है। नेट एनपीए 0.44, और साल दर साल में ये बढ़ोतरी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ी गिरावट है। लेकिन देखिए, बात ना यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट की मत समझिए, आपको ये देखना है कि जो एक वीकनेस है ओवरऑल बैंक्स में, स्पेशली लार्ज कैप में, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप इतने तमाम आप कह सकते हैं कंटेंजेंसी प्रोविजंस के बाद भी आज भी आपको 1,000 करोड़ से ऊपर का प्रोविजंस करने मिला है। ठीक है, और यहाँ पे देखें, अब हम यहाँ पे नीचे चलते हैं और देखते हैं सेगमेंट वाइज नंबर किस तरह के रहे हैं। ओके, तो देखिए ट्रेजरी कॉर्पोरेट सेंटर में आप देखेंगे 3,072 करोड़ का मैं आपने, जो एक साल पहले 2,615 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 3,317 करोड़। आपकी रिटेल बैंकिंग जो 7,257 करोड़ रुपए थी, वो बढ़ करके साल दर साल में 8,842.99, ऑलमोस्ट 8,843 करोड़ हो गई है। पिछले क्वार्टर में था 8,278 करोड़, यानी यहाँ पर गिरावट आई आपकी रिटेल बैंकिंग में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। जिसमें जो डिजिटल बैंकिंग है वो तो खैर हमको पता ही है, स्टार्ट थोड़ा कम हुआ है। अदर रिटेल बैंकिंग में आप देखेंगे तो आपको जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर भी। यानी जब ये डिजिटल बैंकिंग में वापस से तेजी करेंगे, तब मुझे लगता है आपको और ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग में आप देखोगे तो जहां 5,743 करोड़ कमाया था आपने, वो बढ़ करके आज 6,090 करोड़, यानी कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग में आपने बिजनेस बढ़ाया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली गिरावट है। व्हीकल फाइनेंसिंग देखेंगे 1,000 करोड़ से ऊपर है, 1,053 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 898 करोड़ थी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे जंप है। अदर लेंडिंग एक्टिविटीज देखेंगे 518 करोड़ है, जो एक साल पहले 548 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में 594.61 करोड़ थी। आपकी ब्रोकरिंग सर्विस, ठीक है, आप 1158 करोड़ कमाए हो, जो एक साल पहले 801 करोड़ थी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, 1 करोड़ का खाली कम है। और मैं बता दूं, आने वाले टाइम में ये ब्रोकिंग बिजनेस में मुझे लगता है थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा, तो यहाँ आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। ओके, अब अगर हम यहाँ आगे चलें और आप यहाँ देखेंगे कि एडवाइजरी और ट्रांजैक्शनल सर्विसेज 445 करोड़ है,
एसेट मैनेजमेंट में 673 करोड़ कमाया आपने, जो एक साल पहले मात्र 530 करोड़ था, और क्वार्टर क्वार्टर में ऑलमोस्ट फ्लैट रहे आप। इंश्योरेंस बिजनेस में आप देखेंगे 4326 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 7225 करोड़ थे। यानी इंश्योरेंस बिजनेस में सबसे बड़ा हिट कंपनी ने लिया है। ओके, और अगर हम नीचे चलें सेगमेंट नंबर्स की, तो ये इस प्रकार के रहे हैं दोस्तों। कैसे, आप देखें रिजल्ट में, तो जो ट्रेजरी और बीएमयू से आप देखेंगे तो यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। ओके, क्वार्टर क्वार्टर लेंगे 200 करोड़ की कमी है। रिटेल बैंकिंग देखेंगे 1527 करोड़ है, क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर देखेंगे आप यहाँ पे, तो आपको जंप देखने को मिलेगा रिटेल बैंकिंग में, यानी कि यहाँ पे मार्जिन शायद अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपकी कॉर्पोरेट बैंकिंग में देखेंगे तो वहाँ तो नो डाउट जंप आया है, क्वार्टर क्वार्टर थोड़ी बहुत गिरावट है 20 करोड़ रुपए की, बट ईयर ऑन ईयर जंप है। व्हीकल फाइनेंसिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पर कमी है, क्वार्टर क्वार्टर गिरावट है। अदर लैंडिंग एक्टिविटी देखेंगे 123 करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले 237 करोड़ रुपए था। ब्रोकिंग बिजनेस में 467 करोड़ है, एक साल पहले 280 करोड़ था। एडवाइजरी में यहाँ पर भी गिरावट हुई है, ईयर ऑन ईयर। एसेट मैनेजमेंट भी यहाँ देखेंगे तो जंप हुआ है। यहाँ पे इंश्योरेंस बिजनेस वापस की तरह क्वार्टर क्वार्टर तो गिरावट दिखा है, बट ईयर ऑन ईयर जंप हुआ है। ओके, तो ये इस प्रकार के नंबर हैं। कैसे लगे ये नंबर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।